एक पिटारे ने इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। इस पिटारे से निकले दस्तावेजों ने कुछ चुनिंदा नेताओं और जानी मानी हस्तियों की पोल खोल दी है। इन लोगों पर विदेशों में धन छुपाने, टैक्स चोरी करने, अनैतिक तरीके से संपत्ति बनाने जैसे संगीन आरोप लग रहे हैं। इस लिस्ट में शामिल कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पर आपको सहसा विश्वास नहीं होगा। इस खुलासे को नाम दिया गया है पेंडोरा पेपर्स। पेंडोरा पेपर्स की पूरी कहानी क्या है, इसे अब तक का सबसे बड़ा खुलासा क्यों बताया जा रहा है, पेंडोरा पेपर्स में किन नेता और हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं और खुलासे के बाद आगे क्या होगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ये दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारों की एक संस्था है। इसे 1997 में लॉन्च किया गया था वॉशिंगटन डीसी में। इसका मकसद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार और दूसरे अपराधों को रिपोर्ट करना और सरकार की जवाबदेही तय करना। आज से 2 बरस पहले की बात है, ICIJ को सीक्रेट टिप मिली। उन्हें 14 कंपनियों से डेटा के भंडार मिले। ये डेटा लगभग 3 टेराबाइट का था। इसके अंदर 1 करोड़ 20 लाख से भी अधिक दस्तावेज अलग अलग रूप में मौजूद थे। लगभग 64 लाख डॉक्यूमेंट्स, 30 लाख से अधिक तस्वीरें, 10 लाख से अधिक ईमेल्स और लगभग 5 लाख PPT। ICIJ के लिए इन दस्तावेजों को अकेले दम पर खंगालना आसान बिल्कुल नहीं था, इसलिए उन्होंने 117 देशों के 600 से अधिक पत्रकारों को इसमें शामिल किया। उन्हें दस्तावेजों का एक्सेस दिया गया। भारत से इंडियन एक्सप्रेस को इस पूल का हिस्सा बनाया गया था। यह जांच पड़ताल लगभग 2 साल तक चली। अब जाकर उसका रिजल्ट बाहर आया है। इसके आकार और छिपे राज को ध्यान में रखते हुए इस लीक को पेंडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है। जानते हैं इस लीक से पता क्या क्या चला है। इससे पता चला है कि कैसे दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर राजनेताओं, उद्योगपतियों, मशहूर हस्तियों और दुर्दांत अपराधियों ने अपना बेहिसाब पैसा छिपाने के लिए ऑफशोर कंपनीज की मदद ली। इस लिस्ट में शामिल कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। कुछ नेता आने वाले समय में चुनाव का सामना करने वाले हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम पेंडोरा पेपर्स की लिस्ट में आया है, उसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक हत्याओं का आरोप है। अब आपको बताते हैं ऑफशोर का मतलब। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने देश की सीमा से दूर। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है X, दिल्ली के पॉश इलाके में उसका एक बंगला है। अगर X स्थानीय कानून के तहत उस बंगले को खरीदता है तो उसे तमाम तरह के टैक्स देने होंगे। उसे अपनी इनकम का सोर्स बताना होगा। ऐसे में उसकी कमाई सरकार की नजर में आ जाएगी। X इस समस्या का एक हल निकालता है। वो एक ऐसी कंपनी से संपर्क करता है जो ऑफशोर कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं और शेल कंपनियां क्रिएट करने में उनकी महारत होती है। ऑफशोर कंट्रीज या टेरिटरीज वैसी जगहें हैं जहां कंपनी बनाना बेहद आसान होता है। इन जगहों पर ऐसे कानून होते हैं जिनके चलते असली मालिकों की पहचान उजागर नहीं की जाती। ऐसे इलाकों में कॉरपोरेट टैक्स शून्य या ना के बराबर होता है। इन्हें अक्सर टैक्स हेवंस के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में कितने टैक्स हेवंस हैं इसका ठीक ठाक अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ चर्चित नाम जो हैं वो आपको बता देते हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, पनामा, बहामास इत्यादि। और अब आपको बताएंगे कि इन जगहों पर पैसा कैसे छिपाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले शेल कंपनियां बनाई जाती हैं। ये कंपनियां बस कागज पर ही होती हैं, असलियत में इनका नामो निशान नहीं होता। ना तो इनका कोई ऑफिस होता है और ना ही कोई स्टाफ। इन कंपनियों का सबसे बड़ा हथियार वहां के लचर कानून होते हैं, जिस वजह से वो प्रशासन की स्क्रूटनी से बच जाते हैं। इसके बदले में वहां की सरकार को भरपूर पैसा मिलता है। किसी एक व्यक्ति के लिए ऑफशोर कंपनी बनाना और उसके जरिए दूसरे देशों में डील करना बड़े जोखिम का काम है।
जैसे तुरंत उसका नाम बाहर आ जाएगा। फिर सीक्रेसी की सारी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इसलिए इस खेल के बीच में मध्यस्थ होते हैं, उन्हें इस काम का पूरा अनुभव होता है। वे पैसा लेकर अपने नाम से सारा खेल रचाती हैं, असली मालिकों का नाम ऐसे छिपा रह जाता है। ICIJ की रिपोर्ट के अनुसार ऑफशोर कंपनियों के माध्यम से 6 ट्रिलियन से 32 ट्रिलियन डॉलर्स तक पैसा छिपाए जाने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर देश भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने की बात करते हैं। ऑफशोर कंपनियों में इतना पैसा है कि ये सपना 6 बार पूरा किया जा सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट बताती है कि इससे दुनिया भर की सरकारों को हर साल 5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान का सीधा संबंध आम जनता से है। कोई भी सरकार अपने लोगों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम बनाती है तो उसका पैसा सरकारी खजाने से जाता है। सरकारी खजाने की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स से आता है। अगर सरकार को मिलने वाले टैक्स में कमी हुई तो वेलफेयर प्रोग्राम्स पर ताला लगाना पड़ेगा। सरकार के खर्च करने की क्षमता घट जाएगी। ऐसे में जरूरतमंद लोग रियायती दरों पर मिलने वाली शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। अब आपको बताएंगे कि क्या टैक्स हेवंस का इस्तेमाल करना अपराध की श्रेणी में आता है। वेल, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार नियम कानूनों में लूप होल्स के चलते टैक्स के भुगतान से बचाव और ऑफशोर कंपनीज बनाना आसान है और ये कानून के दायरे में भी आता है। हालांकि कई बार इस प्रोसेस को अनैतिक कहा जाता है। जानकारों का मानना यह है कि दूसरे देशों में पैसे या संपत्ति रखने की अलग अलग वजहें हो सकती हैं, जैसे कि आपराधिक हमलों का डर। कुछ देशों में सरकार का कोई ठिकाना नहीं होता, वहां तख्ता पलट या सैनिक शासन का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। इस वजह से भी कई लोग अपना पैसा किसी सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहीं पर एक दूसरे किस्म का खतरा पनपता है, क्योंकि ऑफशोर कंपनियां पूरी तरह सीक्रेट होती हैं। उनके लेन देन को ट्रैक करना नामुमकिन होता है। इस वजह से आपराधिक किस्म के लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हैकिंग, फिरौती जैसे संगीन अपराधों में शामिल लोग इसके जरिए अपना बिजनेस चला सकते हैं। मतलब ये है कि कोई भी इन जगहों पर अपनी संपत्ति जमा कर सकता है और जांच एजेंसियां उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पेंडोरा पेपर्स पर इतना बवाल क्यों मचा है? 2016 में पनामा पेपर्स लीक के बाद पाकिस्तान और आइसलैंड में प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई थी। कई देशों में पुलिस ने छापेमारी की थी। कुछ देशों ने अपने यहां सख्त कानून भी बनाए। पनामा पेपर्स में मिले सारे दस्तावेज पनामा स्थित ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर फर्म मोसैक फोंसेका से लीक हुए थे। पेंडोरा पेपर्स उस लीक की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार इस बार 14 सर्विस प्रोवाइडर्स का नाम सामने आया है। इनमें 29,000 से अधिक ऑफशोर कंपनियों के बारे में जानकारी दर्ज है। इन कंपनियों के मालिक 200 देशों और अन्य टेरिटरीज से ताल्लुक रखते हैं। अब आपको बताएंगे कि पेंडोरा पेपर्स में किनका नाम सामने आ रहा है। इस लिस्ट में कम से कम 35 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के नाम दर्ज हैं। इनमें से कुछ अभी भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जिस नाम पर सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है वो नाम जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय का है। वो 1999 से जॉर्डन की सत्ता में है। कुर्सी पर आने के बाद से उन्होंने विदेशों में अमेरिका, मलिबू, लंदन और एस्कट में 15 आलीशान घर खरीदे। इनकी कीमत लगभग 8 अरब रुपए बताई जा रही है। किंग अब्दुल्ला ने 1995 से 2017 के बीच 36 शेल कंपनियां भी बनाई हैं। ऑफशोर एडवाइजर्स आपसी बातचीत में उनके लिए कोड यूज करते हैं, यू नो हु। जॉर्डन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां टैक्स में बढ़ोतरी और सख्त कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। जॉर्डन को पश्चिमी देशों से लगातार फंडिंग मिलती रही है। ऐसे हालात में किंग अब्दुल्ला का आलिशान घरों पर बेतहाशा खर्च हैरान करता है। उनके वकीलों का कहना है कि राजा साहब ने इन घरों को खरीदने में पब्लिक के फंड का इस्तेमाल नहीं किया। इसके लिए उन्होंने अपने निजी फंड से पैसे दिए हैं। वकीलों ने एक और बात कही कि किंग अब्दुल्ला इन संपत्तियों को अपने लोगों से छिपाना नहीं चाहते थे। यहां पर कई सवाल उठते हैं। पहला, अगर राजा साहब के निजी फंड में इतना पैसा था तो उन्होंने उसे अपने देश के लोगों पर खर्च क्यों नहीं किया? दूसरी बात, अगर वो इन संपत्तियों को छिपाना नहीं चाहते थे तो कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? पेपर्स लीक होने के बाद स्वीकार करना तो उनकी मजबूरी ठहरी। और तीसरी बात, अगर राजा साहब इतने ही लोकतांत्रिक हैं तो ईमेल्स में उनके नाम के बजाय कोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता था?
जानकारों का कहना है कि अगर किंग अब्दुल्ला ने जानकारी इसलिए छिपाई कि उन्हें विरोध का खतरा था, उनके अपने लोग सड़कों पर उतर सकते थे, फिर उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता। दूसरी बात, अगर पश्चिमी देशों को इन संपत्तियों के बारे में जानकारी मिलती तो वे फंडिंग पर रोक लगा देते। जनता की मुफलिसी पर आश करने वाले सिर्फ जॉर्डन के राजा ही नहीं हैं, इसमें जॉर्डन का पड़ोसी देश लेबनान भी शामिल है। वही लेबनान जहां की मुद्रा लगातार नीचे गिर रही है, वहां बुनियादी सुविधाएं खत्म होने की कगार पर पहुंच गई हैं। तेल खरीदने के लिए सड़कों पर लड़ाई हो रही है। पेंडोरा पेपर्स में वर्तमान में लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती, पूर्व प्रधानमंत्री हसन दियाब और सेंट्रल बैंक के गवर्नर रियाद सलामे का नाम शामिल है। इसमें एक और नाम मंत्री रह चुके मरवान खिरेदाइन का है। वो फिलहाल अल मवारद बैंक के गवर्नर हैं। 2019 में मरवान ने देश की खराब आर्थिक स्थिति के लिए साथी सांसदों को लताड़ लगाई थी। उन्होंने कहा था कि सरकार को टैक्स चोरी की समस्या पर ध्यान देने की खासी जरूरत है। इस भाषण के कुछ ही समय बाद मरवान ने 15 करोड़ रुपए का यॉट खरीदा, वो भी एक शेल कंपनी के माध्यम से। इस खरीदारी को छिपाकर रखा गया। पेंडोरा पेपर्स ने मरवान के चेहरे से नकाब खींच लिया है। लेबनान के बाद चलते हैं रूस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उनके कई करीबियों का नाम पेंडोरा पेपर्स में सामने आया है। एक नाम उनके प्रोपेगेंडा मैन कोस्टेंतिन अंसर्ट का है। एक और हैरान करने वाला नाम है स्वेतलाना किर्वोनोइक का। ये कहानी 2 दशक पहले की है। उस समय स्वेतलाना एक दुकान में सफाई का काम करती थी। 2003 में उसे एक बेटी हुई। उसका नाम रखा गया एलिजावेटा। पैदा होने के कुछ ही महीनों बाद वो एक शेल कंपनी की मालकिन बन गई। इस शेल कंपनी ने मोंटे कार्लो में एक आलीशान घर खरीदा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्वेतलाना का पुतिन के साथ अफेयर था। यह भी कहा गया कि एलिजावेटा पुतिन की ही बेटी है। पुतिन या स्वेतलाना ने कभी इस पर कोई बयान नहीं दिया। अब पेंडोरा पेपर से सामने आया है कि मोंटे कार्लो वाला घर स्वेतलाना के लिए ही खरीदा गया था। अब बात चेक गणराज्य की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आंद्रेज बेबिस बार बार भ्रष्टाचार को खत्म करने का दंभ भरते रहते हैं। पेंडोरा पेपर्स में उनका नाम भी सामने आया है। पता चला है कि 2009 में उन्होंने फ्रांस में 16 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक शेल कंपनी का इस्तेमाल किया था। चेक गणराज्य में इसी हफ्ते चुनाव होने वाले हैं। ये खुलासा उन पर भारी पड़ सकता है। पूरी कहानी सिर्फ इन्हीं देशों तक सीमित नहीं है, इसका दायरा पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। उनकी चर्चा बाद में करेंगे, उससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप का हाल जान लेते हैं। पेंडोरा पेपर्स ने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान का संकट और बढ़ा दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दागी लोगों को हटाने का वादा किया था। पेंडोरा पेपर्स ने उनके दावे को झुटला दिया है। लिस्ट में उनकी कैबिनेट के 2 मंत्री शामिल हैं। जल संसाधन मंत्री मुनिस इलाही और वित्त मंत्री शौकत तरीन पर ऑफशोर कंपनियों के जरिए विदेशों में संपत्तियां छिपाने के आरोप हैं। इमरान खान ने कहा है कि दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान से 700 से अधिक लोग पेंडोरा पेपर्स की चपेट में आए हैं। इनमें से 7 राजनेता हैं। पेंडोरा पेपर्स से भारत भी अछूता नहीं रहा है। सबसे मशहूर नाम क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी और उनके ससुर का है। हालांकि सचिन के वकील ने दावा किया है कि सारी जानकारी सरकारी एजेंसियों को दी गई है, कुछ भी छिपाया नहीं गया है। दिग्गज उद्योगपति अनिल अंबानी ने ब्रिटेन की एक अदालत में दिवालिया होने का दावा किया था। उनके नाम पर खरीदी गई 18 ऑफशोर संपत्तियां पेंडोरा पेपर्स लीक से सामने आई हैं। इसके अलावा भगोड़े नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी, अभिनेता जैकी श्रॉफ, उद्योगपति गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पेंडोरा पेपर्स में 300 से अधिक भारतीयों के नाम शामिल हैं। आने वाले दिनों में नामों को एक एक कर बाहर लाया जाएगा। पेंडोरा पेपर्स का क्या असर पड़ता है, इसका पूरा दारोमदार इस बात पर टिका हुआ है कि सरकार इस खुलासे को कितनी गंभीरता से लेती है। इस पूरे प्रकरण पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लल्लन टॉप पर आप पेंडोरा पेपर से जुड़ी और भी खबरें देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।